नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक 12वीं पास स्टूडेंट हो और आपको एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। सभी 12वीं पास वालों के लिए एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी निकल के आई है जिसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी भी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, जॉब लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। क्लर्क की ये पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन इसका सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा के भी जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई एक डेट और टाइम नोट कर लीजिए। भोकाल सरप्राइज आप सभी के लिए आ रहा है जो कि 6 जून इसी चैनल के ऊपर शाम 5 बजे आपके लिए लेकर आ रहा हूं। फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर रही है, सभी के लिए भोकाल सरप्राइज रहने वाला है। पहली बार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम ये कुछ करने वाले हैं। मेरा कई सालों का ये सपना है जो कि फाइनली अब पूरा होने जा रहा है। तो भाई सभी लोगों को 6 जून को 5 बजे वाली वीडियो का जरूर वेट करना है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो भाई गाइस, ये वैकेंसी निकल के आ रही है NIO विभाग के अंदर की तरफ से। NIO विभाग है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी। हिंदी में बोलेंगे इसको राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा विभाग है, यानी कि केंद्रीय विभाग है, जिसके अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकल के आई है। 2 पोस्ट है, दोनों की दोनों क्लर्क की पोस्ट है, दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो भाई 26 मई से हो चुके हैं, यानी कि आज से 4-5 दिन पहले से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 24 जून 2025 है। अब आप कहोगे कि भैया एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो एग्जाम डेट आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 इसके एग्जाम की ऑफिशियल डेट है। देखें दोस्तों, जून महीना स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक में इसमें का एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई मात्र 3 महीने के अंदर आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी, आपके हाथ में इस सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर होने वाला है। क्लियर है? तो इसका रिटन एग्जाम जुलाई के पहले हफ्ते में ही कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम बहुत ही बड़े लेवल का नहीं आता, इजी टू मॉडरेट एग्जाम लेवल रहता है। अगर आपकी तैयारी मॉडरेट लेवल की है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। समझ गए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो बात करेंगे, बट उससे पहले पोस्ट और वैकेंसीज देख लेते हैं। पोस्ट है हमारी हमेशा की तरह जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। ठीक है, यहां पर आप पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हैं। सारी की सारी पोस्ट हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, बस डिपार्टमेंट हमारे सेम है। एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है, इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म आपको अलग अलग नहीं भरना है। एक पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की, इसके लिए भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक ही निकली हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गए दोस्तों? बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 28 साल रखी गई है, मिनिमम 18 साल है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई 18 से 28 साल अगर आपकी एज लिमिट है तो आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। एज आपकी 24 जून 2025 तक कैलकुलेट होने वाली है। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। समझ गए दोस्तों? बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास मांगा गया है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10+2 पास कर रखा है तो भाई आप
जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगी गई है। आगे बढ़ने से पहले सैलरी के बारे में भी डाउट यहीं पर आपका क्लियर कर दूंगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट सैलरी आपको शुरुआत में 36,220 रुपए मिलने वाले हैं। ये आपकी शुरुआती सैलरी है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिलेगा, मतलब हर साल सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। वहीं पर स्टेनोग्राफर के ग्रुप सी की पोस्ट जरूर है, लेकिन ये 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहेड सैलरी 47,415 रहने वाली है, जो कि आफ्टर 12th मेरे हिसाब से काफी बढ़िया सैलरी है। आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। वहीं पर अगर हम जो प्रोफाइल के बारे में बात करें कि काम क्या करना पड़ेगा इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, तो दोनों की दोनों क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। कोई भी फील्ड या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, करनी है। सिलेक्शन होने के बाद मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब आप कर रहे होंगे। समझ गए? बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, बट उससे पहले फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। वहीं पर वुमेन एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई भी प्रीमियंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। पहले बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके बाद बात करेंगे स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में। आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है। हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा। 10+2 का लेवल ही रहेगा। 200 क्वेश्चन एग्जाम में टोटल होंगे। 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है। समझ गए? एग्जाम पैटर्न को समझिए। एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा है। पहला सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट का रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर हो जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चिंता मत करिए, आगे पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा के जाऊंगा। पेपर सेकंड जो कि आपका सेम डे पर ही होगा, 1 घंटे का है। जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से भी टोटल 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए जनरल अवेयरनेस के ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर और ये 50 क्वेश्चन भी 150 नंबर के अंदर। तो टेक्निकली पेपर सेकंड जो है वो टोटल 300 नंबर का हो जाता है और इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो पेपर फर्स्ट है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो मार्क्स होंगे 200 नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होने वाले हैं। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर होगा। पेपर सेकंड 300 नंबर का था, तो भाई इन्हीं 300 नंबर के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस और बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड करा दिया। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। क्लियर है? बात रही बेस्ट बुक के बारे में, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट अफोर्डेबल है। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, ये देखिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। सेकंड स्टेज में क्या होगा? एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आने वाला है, जिसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करनी है। याद
तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो जहां पर आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर लो जहां पर आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। कोई एक टाइपिंग आपको करके दिखानी होगी। टाइपिंग टेस्ट केवल 10 मिनट का रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है? फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल एग्जाम के पेपर सेकंड जो था, ठीक है, उसके 300 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ये फाइनल मेरिट बनेगी 300 नंबर में से, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन तो यहाँ पर भी 200 रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो भाई 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका इसमें एक स्टेनोग्राफी टेस्ट रहने वाला है। शॉर्ट हैंड आपको लिख के दिखानी होगी, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकाल के दिखानी होगी। ठीक है, कितनी? 80 वर्ड। या तो आप हिंदी की शॉर्ट हैंड कर लीजिए या फिर इंग्लिश की कर लीजिए, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने का 50 मिनट का टाइम होगा, हिंदी वालों के लिए टाइपिंग का 65 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, तो ये आपका स्किल टेस्ट है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी, वो भी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर 200 नंबर है। आपने देखा होगा एक एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती निकलती है, सेम एज इट इज इसका एग्जाम पैटर्न है। वहीं पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न जो है वो एसएससी एमटीएस वाला है। ठीक है, अगर आप एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न सिलेबस को भी कवर कर लो ना, तो आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में बताया था, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपकी एवरेज तैयारी है, इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लोगे। समझ गए? बात कर लेते हैं कि भैया सैलरी वगैरह तो मैंने आपको बताई दी है कि भाई सैलरी आपकी इसमें लगभग 36 से 37 हज़ार रुपये महीना रहेगी। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन आपकी कहाँ रहेगी? ये जो विभाग है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, ठीक है, ये दोस्तों आपका कहां पर है? गोवा के अंदर है। तो फाइनल जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो गोवा राज्य के अंदर ही रहेगी। मतलब यार इतना बढ़िया स्टेट है, और आपकी हमेशा जॉब लोकेशन गोवा के अंदर रहेगी। हमेशा तो नहीं रहेगी, आगे चल के आप ट्रांसफर भी ले सकते हो, क्योंकि ये CSIR का ही एक विभाग है। तो आप CSIR के मल्टीपल विभाग में भी जंप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। समझ गए? तो एग्जाम सेंटर भी आपका गोवा के अंदर ही रहने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, SSC CHSL CGL के थ्रू आप सिलेक्शन लेते हो तो भी आपको पता नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के विभाग है कि भाई भारत के किस राज्य में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता है कि भाई गोवा के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी। तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए, ट्रेन का टिकट कटा लीजिए। पहले तो आपका एग्जाम है और मस्त रहेगा एग्जाम। ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है, क्योंकि लिमिटेड वैकेंसी है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं। तो चलिए, इसका सिलेबस और साथ ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।